नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मुकेश कुमार। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के रोडवेज डिपो की सूरत को हाईटेक और एयरपोर्ट जैसी बनाने के लिए कमर कस ली है। इस कदम से रोडवेज सुविधाएं पूरी तरह से आधुनिक और यात्रियों के लिए और भी आरामदायक हो जाएगी। उदयपुर स्थित 44 साल पुराना रोडवेज डिपो अब नई और आधुनिक सूरत में नजर आएगा। राजस्थान पथ परिवहन निगम ने इस डिपो को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस परियोजना में यात्रियों के अनुभव को बेहतर और खास बनाने के लिए ऑटोमेटिक टिकटिंग, वेटिंग लॉन्ज, सेंट्रलाइज्ड कूलिंग, आधुनिक शौचालय, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, सुपरमार्केट और गेम जोन जैसी कई अन्य सुविधाएं दी जाएगी। राजस्थान पथ परिवहन निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम पीडीकोर कंपनी को सौंपा है। कंपनी ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना भी शुरू कर दिया है और इसके बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में बस स्टैंड की जमीन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर आधार पर दी जाएगी, यानी निजी कंपनी को तय अवधि के लिए निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। अनुबंध की समाप्ति पर सुविधाओं का स्वामित्व और नियंत्रण निगम के पास लौट आएगा। उदयपुर बस स्टैंड करीब 1,11,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें आधे हिस्से में डिपो भवन है और बाकी में अन्य प्रोजेक्ट के तहत व्यवसायिक गतिविधियां की जाएगी। आपको बता दें, मौजूदा समय में शहर से उदयपुर डिपो की 82 सहित 300 बसों का संचालन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व कई अन्य राज्यों के लिए किया जा रहा है। इस बस डिपो से रोजाना करीब 14,000 यात्री यात्रा करते हैं। भजनलाल सरकार के इस नए प्रोजेक्ट के तहत बसों का संचालन यथावत जारी रहेगा और बाकी के हिस्से में दुकानों, मॉल, कैफेटेरिया, बस पार्किंग और यात्रियों के लिए तमाम अन्य सुविधाओं के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रही है। सर्वे का कार्य 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद टेंडर जारी किया जाएगा। उदयपुर शहर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है और इसके लिए 145 एकड़ जमीन भी ली जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर सिटी रेलवे स्टेशन का भी अमृत भारत योजना के तहत जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें लिफ्ट, पार्किंग सेट, पार्क और अत्याधुनिक शौचालय जैसी कई सुविधाएं शामिल है। लेकिन रोडवेज बस स्टैंड की हालत खस्ताहाल होने के कारण यह पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बनता है। सरकार की इस पहल से प्रदेश की पहचान विश्व पटल पर हो रही है। जोधपुर रेल मंडल के कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे हॉस्पिटल में अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ हो गया है। रेलवे डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने इस नए सेंटर का उद्घाटन किया, जो पूरी तरह से आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस है। इस सेंटर के जरिए रेल कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को बेहतरीन इलाज मिल सकेगा। यह फिजियोथेरेपी सेंटर कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उद्घाटन समारोह में डीआरएम पंकज कुमार सिंह के साथ महिला कल्याण संगठन की मंडल अध्यक्ष दीपशिखा सिंह ने भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक भी मौजूद रहे। डीआरएम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इससे पहले रेलवे अस्पताल में इतनी आधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं थी, जिनके चलते कर्मचारियों को बेहतर इलाज के लिए अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। लेकिन अब इस सेंटर के खुलने से ऑर्थोपेडिक से जुड़े मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा और उन्हें समय पर सही उपचार मिल सकेगा। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसआर बुनकर और वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा तिवारी ने डीआरएम और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य कारखाना प्रबंधक मनोज जैन, मुख्य परियोजना अधिकारी अशोक कुमार धाकड़, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर मनोहर सिंह, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर नीतीश कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्साकर्मी भी मौजूद रहे। इस फिजियोथेरेपी सेंटर में मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। इन मशीनों की मदद से मरीजों को अल्ट्रासाउंड थेरेपी, माइक्रो कंटेंट, डी फिटिंग और अन्य चिकित्सा विधियों द्वारा राहत मिलेगी। साथ ही कंधों, कोहनियों और दर्द ग्रसित घुटनों के इलाज के लिए विशेष व्यायाम प्रशिक्षण की सुविधा भी यहां उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में होगा।
रेलवे कर्मचारियों के लिए यह एक बेहतरीन पहल है, क्योंकि उन्हें अब अपने इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस यह नया फिजियोथेरेपी सेंटर उनकी सेहत का बेहतर ख्याल रखेगा। सिरोही जिले के माउंट आबू में बहुप्रतीक्षित सालगांव बांध बनने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। बैठक में सालगांव बांध परियोजना को स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मंजूरी मिल गई है और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को भेजने का निर्णय लिया गया है। यह बांध कई दशकों से स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण मांग रही है, जिसका इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि यदि नेशनल बोर्ड से हरी झंडी मिल जाती है तो माउंट आबू और आसपास के 20 गांवों को पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद न सिर्फ माउंट आबू में 3 से 4 वर्षों तक पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी, बल्कि सिरोही जिले के 20 गांवों को भी भूजल पुनर्भरण से लाभ मिलेगा। बांध निर्माण के लिए स्थानीय लोगों की जमीन अवॉप्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को हुई जन सुनवाई में स्थानीय किसानों और प्रभावित परिवारों की जमीन से जुड़े दावों और आपत्तियों पर विचार किया गया। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया और सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मनीष शर्मा ने ग्रामीणों को उचित मुआवजे और पुनर्वास की जानकारी दी। इस योजना को अंतिम मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे हजारों लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। खाटू श्याम जी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 28 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक 10 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को सफर में राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि मदार रेवाड़ी, रेवाड़ी फुलेरा, रेवाड़ी हिसार, फुलेरा जयपुर और जयपुर रेवाड़ी रूट की ट्रेनों में 5-5 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे। वहीं भिवानी डेहर का बालाजी, भिवानी मथुरा, मथुरा सवाई माधोपुर और भिवानी कालका रूट की ट्रेनों में भी एक अतिरिक्त साधारण श्रेणी का डिब्बा लगाया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ने खाटू श्याम जी के मेले के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया है। रेवाड़ी रिंगस स्पेशल ट्रेन 1 मार्च से 16 मार्च तक 16 ट्रिप करेगी, जबकि मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन 25 फरवरी से 16 मार्च तक चलेगी। इन ट्रेनों में भी पर्याप्त डिब्बे जोड़े गए हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। रेवाड़ी रिंगस ट्रेन रेवाड़ी से दोपहर 11:45 पर चलेगी और रिंगस दोपहर 2:45 पर पहुंचेगी। वापसी में रिंगस से 3:05 रवाना होकर रेवाड़ी 6:20 पर पहुंचेगी। वहीं मदार रोहतक ट्रेन सुबह 4:30 मदार से चलेगी और दोपहर 12:50 पर रोहतक पहुंचेगी। दोनों ट्रेनें अपने निर्धारित स्टॉपेज पर रुकेगी। रेलवे की इस पहल से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और खाटू श्याम जी के दर्शन करने में आसानी होगी। प्रदेश के बजट में खाटू श्याम जी और सीकर जिले के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट में पेश करते हुए खाटू श्याम जी नगर को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके तहत शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना शुरू होगी और रिंगस में एसएसपी ऑफिस भी खुलेगा। गर्मी के दौरान सीकर में जल संकट से निपटने के लिए अगले 1 साल में 1000 ट्यूबवेल और 500 हेडपंप लगाए जाएंगे। साथ ही 142 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 नए कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी। सड़क और ओवरब्रिज निर्माण के तहत सीकर जिले में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की जाएगी। धोद में पालवास तासर आडादरा तक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। श्रीमाधोपुर में अजीतगढ़ से रिंगस तक 36 किलोमीटर की सड़क 50 किलोमीटर रुपए की लागत से बनेगी। सीकर में 6.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क और 2 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 250 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगले 2 वर्षों में 1600 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। खासतौर पर खाटू श्याम जी और सीकर जिले को नई योजनाओं से बड़ा लाभ मिलेगा।
राजस्थान में यातायात अव्यवस्था एक बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इसे सुधारने के लिए कमर कस ली है। नीमका थाना में पुलिस ने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत खेतड़ी मोड़ से कपिल मंडी तक पुलिस ने अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई की। कई वाहन जब्त किए गए और दर्जनों चालान काटे गए। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सहायक पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के नेतृत्व में कोतवाली थानाधिकारी राजेश गजराज और उनकी टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। इस दौरान व्यापारियों और आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई। हमारी प्राथमिकता है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और यातायात सुगम बनाया जाए। हमने व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी दुकानों के सामने वाहन न खड़े करें, लेकिन इस अभियान के दौरान पुलिस को नगर परिषद से सहयोग नहीं मिल सका। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को हटाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ी तो नगर परिषद ने कोई मदद नहीं की। कोतवाली थानाधिकारी राजेश गजराज ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि नगर परिषद का पूरा सहयोग मिले तो शहर को अतिक्रमण मुक्त करना और भी आसान हो जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि परिषद ने लापरवाही जारी रखी तो प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। हमारी कोशिश है कि नीमका थाना की यातायात व्यवस्था सुधरे। नगर परिषद को भी इसमें भागीदार बनना चाहिए ताकि शहर को सुचारू यातायात व्यवस्था दी जा सके। इस पूरे अभियान के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नगर परिषद इस मुहिम में सहयोग करेगा? क्या प्रशासन मिलकर नीमका थाना को यातायात जाम और अवैध वाहनों से मुक्त करा पाएगा? यह तो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। कोटपुतली के पनियाला मोड़ से अलवर के बड़ौदामेव के बीच 86 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे बन रहा है। ये सीधे चंडीगढ़ हाईवे से जुड़ जाएगा। इससे पहले इसको दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। राजस्थान के लोगों को सीधे चंडीगढ़ जाने में भी आसानी होगी। 1600 करोड़ रुपए के नए हाईवे, कुल 46 व्हीकल अंडरपास और 23 एनिमल अंडरपास है। इन 23 एनिमल अंडरपास से टाइगर, लेपर्ड, नीलगाय समेत अन्य वन्य जीव आसानी से जा और आ सकेंगे। इसी के साथ ही इस 6 लेन हाईवे पर 2 जगह पर पेट्रोल पंप और होटल होंगे। अगले साल तक इसका निर्माण पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली जॉइंट स्टॉक कंपनी ने बताया है कि हाईवे निर्माण का काम मार्च 2024 में शुरू हुआ था। 2026 तक काम पूरा करने की समय सीमा है। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रतीक कश्यप ने बताया कि अलवर के बड़ौदामेव से गुजर रहा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई को सीधे जोड़ता है। अब इससे चंडीगढ़ से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अलवर होकर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन पर उलाहेड़ी और चांदुकी स्टेशन के पास आरओबी भी बनाए जाएंगे। हाईवे का अब तक करीब 15% काम हो चुका है। 25 से 30 किलोमीटर मिट्टी की भराई की जाएगी। हाईवे के लिए 86 में से करीब 60 किलोमीटर तक जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। पूरे हाईवे के लिए करीब 100 लाख टन मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। करीब 35 लाख टन पत्थर रोड़ी की जरूरत होगी। बाकी डामर काम में दी जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रतीक कश्यप ने बताया कि इस हाईवे पर पनियाला मोड़, लाडपुर के पास, खेड़तल, मातौर के पास, गाजुकी, गजरावर, अलवर, रामगढ़, रोडवेज, सीतल है। इसमें सबसे बड़ा गजुका के पास 20 हेक्टेयर का जलेबी सर्किल होगा, जब बाकी सब छोटे हैं। एक तरह से 86 किलोमीटर लंबे हाईवे पर 7 जगह पर उतरने चढ़ने का रोड रहेगा। बाकी छोटे छोटे पुलिया, कलवट करीब 250 के आसपास आ जा सकेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रतीक कश्यप ने बताया कि यह हाईवे सरिस्का के बाहर अलवर वन क्षेत्र से निकलेगा। ऐसे में वन्य जीवों की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाएगा। जहां वन क्षेत्र लगता है उन जगह एनिमल अंडरपास बनाए जाने हैं ताकि लेपर्ड, टाइगर, नीलगाय सहित अन्य वन्य जीव आसानी से जा आ सके। करीब 15 किलोमीटर में 23 एनिमल अंडरपास मातौर से उलाहेड़ी के बीच बनेंगे। ये 10 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे होंगे। इसमें से व्हीकल भी निकल सकेंगे। राजस्थान से मुंबई, चंडीगढ़ जाना आसान होगा। कोटपुतली, अलवर 86 किलोमीटर 6 लेन हाईवे बनने से बचेगा समय। जानवरों के आने जाने के लिए 23 अंडरपास बनेंगे। बने रहिए सूरज बुलेटिन के साथ, हम आपको देंगे हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार।